नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि और कुछ व्यूअर्स का भी सजेशन था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ कि हम कर्म को कैसे हील कर सकते हैं, पास्ट लाइफ के कर्मास को क्या हम हील कर सकते हैं और कैसे हील कर सकते हैं। कर्म पे क्या मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, तो कर्म क्या है वो उस टॉपिक को हम इसमें डिस्कस नहीं कर पाएँगे। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए वो वीडियो। जस्ट ये बता देता हूँ कि कर्म कोई पनिशमेंट नहीं है। कर्म कोई डेस्टिनी नहीं है, फेट और जो हम लोग सोचते हैं ना कि ये मेरे को भुगतना पड़ेगा, ठीक है? ये बेसिकली आपका फ्री विल से जो भी आपने एक्शंस किए हैं इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, उसके इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है? तो कर्म क्या है? कर्म एक एनर्जी है, जो आप जो भी एक्शंस करते हो अपने फ्री विल से, वो एनर्जी आपके सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाती है और वो एनर्जी फिर बैलेंस होनी चाहिए। जो पूरा यूनिवर्स का जो लॉ है वो है एनर्जी बैलेंसिंग। मतलब जो एनर्जी का इम्पल्स आपने अभी क्रिएट किया है वो एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। तो ये पूरा हम जो रीइंकार्नेशन बर्थ जो लेते रहते हैं, उसमें बेसिकली मैंने अपने को डूअर मान के कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मैंने एक एनर्जी इम्पल्स क्रिएट किया कि इससे मुझे कार चाहिए, ठीक है? मुझे कार चाहिए, बड़ा सा घर चाहिए। ये मेरे अंदर जो डिज़ायर था, वो एक सीड फॉर्म में मेरे सबकॉन्शियस में चला जाता है एंड बाद में मैं लाइफ आफ्टर लाइफ अगर मैंने इसको हील नहीं किया, तो ये पर्टिकुलर सीड लाइफ आफ्टर लाइफ मैं बर्थ लेता हूँ जस्ट कि इस उस घर को बनाने के लिए या उस पर्टिकुलर एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है? तो जो भी काम, ये ध्यान से सुनिए, जो भी काम मैं ईगो से करता हूँ कि मैं अलग हूँ, मैं मेरी अलग एग्जिस्टेंस है, अभिनव गुलेचा इज सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है? एंड अभिनव गुलेचा डज एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट इंटेंशन क्रिएट्स अ कर्मा, ठीक है? और वो कर्मा फिर वो बैलेंस होने के लिए आपको आएगा। तो हम क्या अपने साथ में बहुत सारे कर्मों का एक क्या बोलते हैं, एक माउंटेन की तरह, एक माउंटेन हमारे सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में स्टोर्ड है और हर बर्थ में हम स्पेसिफिक कुछ कर्मा एक्सटिंग्विश करने का ट्राई करते हैं कि भाई इस बर्थ में मुझे ये करना, तो उस हिसाब से हम फैमिली चूज़ करते हैं, रिलेशनशिप्स चूज़ करते हैं, कंट्री चूज़ करते हैं, सिटी, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स वी चूज़ जस्ट टू सो दैट वी गेट द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। वी ऑल्सो चूज पीपल, हम उन लोगों को भी चूज करते हैं जो हमको प्रॉब्लम देते हैं उस लाइफ में, सो दैट कि अगर 100 यूनिट मेरा कर्म का है तो एटलीस्ट मैं 5 या 10 यूनिट इस लाइफ में खत्म करूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो 5 यूनिट तो खत्म होते नहीं है, 10 यूनिट और चढ़ जाते हैं बिकॉज हम अवेयरनेस में नहीं होते। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, क्या कर्म जो है वो मुझे पूरा उसको झेलना है, और मतलब जैसे सपोज मैंने किसी को दुख दिया किसी प्रीवियस लाइफ में, बहुत पेन उसको दिया, क्या मुझे वो पेन वापस से अंडरगो करना है इस लाइफ में या सब्सिक्वेंट लाइफ टाइम्स में, या मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है उसको हील करने की? तो ऐसे सोचो कि आपने जो भी बीज है, ठीक है, आपने किसी को दुख दिया और वो बीज स्टोर्ड है आपके सबकॉन्शियस में, वो एनर्जी स्टोर्ड है। तो आप या तो वेट कर सकते हो कि वो एनर्जी, वो सीड एक ट्री का शेप ले ले, मतलब एक्चुअली आपको इस लाइफ टाइम या किसी और लाइफ टाइम में कोई पर्सन आपको दुख दे और आप फील करो जो पेन, और उस हिसाब, उस तरह से आप ग्रो करो और आपके अंदर वो कंपैशन आए कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को चीट नहीं करना चाहिए। वो एक वे हो गया, ठीक है? वो डिफॉल्ट वे है, अगर आप कुछ और नहीं करोगे तो वो तो आपको करना ही है, एनर्जी वैसे बैलेंस होगी, अदरवाइज मुक्त नहीं हो सकते। सेकेंड वे है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं उन कर्मास को, उस एनर्जी को हील कर सकूं, ठीक है, ताकि मैं अपना प्रोग्रेस, जो जैसे बोलते हैं कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में एक सोल को मिलियन ईयर्स लगते हैं, 1 मिलियन ईयर्स लगते हैं, अगर ईयर्स में, टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं है, बट अगर ईयर्स में देखा जाए तो एक एवरेज अलग अलग एक्सपीरियंसेस सोल लेता है टू रीच दैट लेवल, वापस गॉड लाइक बनने के लिए, ठीक है? तो एक तो है कि मैं वो सारा इवोल्यूशन का साइकिल क्रॉस करूं, ठीक है? एक अलग वे है कि अगर मेरे अंदर ये अवेयरनेस और ये नॉलेज आ गया कि मैं अपने पास्ट लाइफ कर्मास को हील कर सकता हूँ, तो देन मैं वो जो सीड है उसको ट्री बनने ही नहीं दूँ, उस सीड को रोस्ट कर दूँ, ठीक है? वो सीड रोस्ट हो जाए। तो अभी ये चीज़ कैसे होगी? तो अगेन यहाँ पे भी फ्री विल है। तो जहाँ फ्री विल था कि अभिनव गुलेचा ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से अभिनव गुलेचा को इस लाइफ में प्रॉब्लम्स मिल रही है, एट द सेम टाइम अभिनव गुलेचा हैज़ दैट फ्री विल टू चूज वेदर टू हील दोज कर्मास और नॉट। तो कैसे हम हील कर सकते हैं? अलग अलग वेज हैं, कुछ वेज जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज है उस वे से मैं अब एक्सप्रेस कर रहा हूँ। फर्स्ट वे इज अवेयरनेस। अपना अवेयरनेस लेवल बढ़ाना है। अगर आप अपना अवेयरनेस लेवल बढ़ाओगे तो सिचुएशन जब आपके सामने आएगी तो आप रिएक्ट नहीं करोगे, ठीक है? वही सिचुएशन जब आपके पास पहले आती थी तो आप उस पर्सन को ब्लेम कर देते,
अब आप जब आपका अवेयरनेस बढ़ेगा तब आप अपने अंदर देखोगे कि ओके, दिस एनर्जी इज कमिंग अप फॉर हीलिंग, आई हैव टू हील दिस, आई हैव टू हील दिस पेन, द पेन इज नॉट इन द आउटसाइड पर्सन, द पेन इज इनसाइड मी। तो आपको वो लेवल इतना ईजी नहीं है। जब किसी ने आपको दुख दिया, यू स्टिल एक्सप्रेस अनकंडीशनल लव फॉर देम, वो ईजी नहीं है। ये बोलना ईजी है, बट एक्चुअली आपका अवेयरनेस लेवल बहुत अप आना चाहिए, तब आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है उस पर हम आएंगे। तो पहला है कि आप अपना अवेयरनेस लेवल बढ़ाओ। ठीक है, इस लाइफ में आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, अपना अवेयरनेस लेवल बढ़ाओ। सेकंड ये है कि आप पूरी तरह से सरेंडर कर दो। ठीक है, सरेंडर मतलब मैं अलग अलग वेज बता रहा हूँ, आप मल्टीपल वेज को भी साथ में यूज कर सकते हैं, बट मैं अलग अलग वेज बता रहा हूँ। सेकेंड वे इज सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर टू द डिवाइन, कि भगवान आपका ही विल चल रहा है, आई एम नथिंग, आपने ही मुझे जन्म दिया है, आपने मेरी मृत्यु भी आपके कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज यू आर डूइंग इट, आई एम जस्ट अ पपेट इन योर हैंड्स। ठीक है, ये भी अगेन बोलना इजी है। ठीक है, लोग बोलते हैं अच्छा मैंने सरेंडर कर दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपको क्या पता, आप अगर आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा हो और मैंने सरेंडर कर दिया, तो गलत है ना। जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त राइट नाउ दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो कि ये डिवाइन विल है। इसका एक कोई ग्रेटर पर्पस है जो डिवाइन ने आपके लिए सोचा है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम कॉन्शियस माइंड से हम सोचते हैं हर चीज़ को, हम कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है। बट आपको नहीं पता, ये कॉन्शियस माइंड तो बहुत लिमिटेड सोच सोच सकता है। सबकॉन्शियस में जो इतने सारे आपके गिव एंड टेक अकाउंट्स है इतने लोगों के साथ, वो सेटल होने चाहिए। इसलिए ये जो यूनिवर्स है ना, ये इसको आप थोड़ा सा देखने का नज़रिया चेंज करो कि ये बहुत लविंग यूनिवर्स है। ये आपको चुन चुन के ऐसे एक्सपीरियंसेस देगा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। वरना इस लाइफ में अगर आप वो एक्सपीरियंसेस नहीं देखोगे तो हो सकता है किसी और लाइफ में आपको वापस वही वही फेस करना पड़े। ठीक है, तो बट हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं समझ सकता। तो सरेंडर का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही सरफेस लेवल पे हम समझते हैं कि सरेंडर मतलब सरेंडर, लेकिन मुझे ये चाहिए प्लीज़ भगवान दे दो। तो वो सरेंडर नहीं होता है। सरेंडर पे मैं डिटेल्ड अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैं रमन महर्षि की टीचिंग पे भी अलग से हमने स्टडी किया है, जो हमने वीडियोस बनाए हैं उस बुक पे, टीचिंग्स ऑफ रमन महर्षि। तो मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट सरेंडर इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल वे, और कंप्लीट सरेंडर। इस मोमेंट में मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है मैं उसको पूरी तरह से सरेंडर करता हूँ अपने आप को। देखो लॉजिक सब समझ लो, क्लियर है। पूरा लॉजिक इन सब प्रैक्टिसेस का यही है कि मेरा ईगो टूट जाए। ठीक है, जो मेरा ईगो है वही, उसी की वजह से आज मैंने कर्म अपने लिए पहले तो क्रिएट किया। इस लाइफ टाइम में, प्रीवियस लाइफ टाइम्स में, इतने लाइफ टाइम्स मैंने कर्म क्रिएट करके मैं उसको देख रहा हूँ। तो ये ईगो जो है ना, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, वो कर्म प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफ की सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो अपने आप को आइडेंटिफाई किया बाहर की चीज़ों से और आपने अपने लिए कर्म क्रिएट किए, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो हमको इस ईगो को तोड़ना है। ईगो के पीछे कौन है? सेल्फ, परमात्मा, वो ही जो हम हैं उनकी। इट्स लाइक परमात्मा है अपने सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, बट मतलब बहुत प्रैक्टिकल वे में अगर समझना, तो हमने परमात्मा ने तो अपनी जीरोक्स कॉपीज बना दी थी हम सबको। ठीक है, और लेकिन हमने फ्री विल डाल दी। प्रॉब्लम वो फ्री विल ही है, और हमने वहाँ पे जब फ्री विल डाल दी, तो हर चीज़ को एक इंडिविजुअल सोल ने सोचा कि ये इंडिविजुअलिटी मैं कर रहा हूँ, और वहाँ से तो सब प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है, तो अब हमको बहुत सब हमने क्रिएट कर लिया, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि बहुत रायता फैला लिया, लेकिन अब अपने को वापस वी हैव टू कम इनसाइड आवरसेल्व्स। तो ये रिटर्न जर्नी है। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये तो आप कर लिया। फिर एक है, थर्ड वे है, आप एक गुरु का, आपको अगर एक सदगुरु अगर आपको अपने लाइफ में मिल जाए, कोई एक ऐसे इनलाइटेंड सदगुरु अगर आपकी लाइफ में आ जाएं। बिकॉज सदगुरु क्या करते हैं, सदगुरु ऐसा बोलते हैं कि सदगुरु अपने शिष्यों के कर्म भी अपने सिर पे ले लेते हैं। विद डिवाइन परमिशन वो अपने सिर पे कर्मों को लेके उनको हील करने का पावर एक सदगुरु को रहता है। बट प्रॉब्लम ये है, कल इस कलयुग में सदगुरु कहाँ से ढूंढे। मतलब मैं वो सदगुरु नहीं बोल रहा हूँ, वो भी सदगुरु हो सकते हैं आपके गुरु, बट एक अच्छे गुरु को, एक इनलाइटेंड गुरु को मैं कहाँ ढूंढूं इस कलयुग में, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, बट उसके लिए भी आप प्रे कर सकते हो कि भगवान मुझे एक सदगुरु आइडेंटिफाई करके दो। आप वो भी प्रे कर सकते हो। तो सदगुरु है। फोर्थ है कि आप सेल्फलेस एक्शन स्टार्ट करो। मतलब हर काम जो आप कर रहे हो ना, उसमें आप कोई एक्सपेक्टेशन, जो अपने भगवत गीता में लिखा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। बिकॉज एक्चुअली वो जो फल की एक्सपेक्टेशन है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट, वो कहाँ से आ रहा है, वो उस ईगो का है। वो ईगो जो एक्सपेक्ट करता है, वही ईगो से कर्मा क्रिएट होता है। ठीक है,
तो हमको अब क्या काम करना है, हमको काम वही करना है, वही ड्यूटीज़ निभानी है सब, लेकिन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ठीक है? ऐसा नहीं कि सब कुछ फॉरेस्ट में जाने चले जाओ छोड़ के, नहीं, काम वही करने हैं, बट अंदर जो अपना एक ईगो सेंस रहता है, एक्सपेक्टेशंस रहता है कि मैं ये काम करूँ तो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, उससे अब बाहर निकलना है, ठीक है? तो एक्चुअली हम ये सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना इज़ द मेन चैलेंज। तो हम अब आते हैं प्रैक्टिकल वेज में क्या इम्प्लीमेंट करना है। फिर एक फिफ्थ वे है नॉलेज, ठीक है? नॉलेज मतलब आपको, नॉलेज मतलब ये नहीं नॉलेज कि अ, आप बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो, नॉलेज अलग ले रहे हो, वो सब है, दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ द योर एवोल्यूशन जर्नी। बट अल्टीमेट नॉलेज जो है कि मैं कौन हूँ, सेल्फ इंक्वायरी जिसको बोलते हैं, रमन महर्षि जी से सेल्फ इंक्वायरी बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, ये आप सोचने लगो। जैसे सपोज आपको किसी सिचुएशन में आप हो और आपको बहुत पेन मिल रहा है उस सिचुएशन में, कोई लव रिलेशनशिप में थे और ब्रेकअप हो गया, तो आप अपने अंदर देखो कि जो ब्रेकअप हुआ है वो किसको पेन हो रहा है। ये जो पेन जिसको हो रहा है, जिसको हो रहा है, उससे डीप कुछ है क्या, उससे डीप कुछ और है क्या, ठीक है? तो वो आप देखो, सेल्फ इंक्वायरी। ये थोड़ा हाई लेवल की चीज़ हो जाती है, हर कोई उस लेवल पे होता नहीं है, इसलिए श्री रमन महर्षि ने क्या बोला है कि अगर आप वो सब नहीं कर सकते सेल्फ इंक्वायरी वगैरह, तो आप कंप्लीट सरेंडर पे चले जाओ, ठीक है? लाइफ में अगर मेरे साथ इस टाइम पे कोई ब्रेकअप या कोई ऐसा सिचुएशन हो गया है, मैं टोटली इसको डिवाइन विल एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि भगवान की ये विल को पूरी तरह से एक्सेप्ट करके मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली जब हम ये करते हैं ना, तो हम हमारे ईगो जो सेंस रहता है, ईगो सेंस, वो नहीं उठ पाता है, वो सबसाइड होता रहता है, ठीक है? और हमारी पकड़ ढीली होती रहती है, ईगो की जो पकड़ हम पे है वो ढीली होती रहती है। तो ये कुछ वेज हैं, मेन प्रिंसिपल्स हैं। अपना अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, अपना सरेंडर में मोड में चले जाओ, पूरी लाइफ को सरेंडर मोड में जियो, ठीक है? देन सेल्फलेस एक्शन करो, नॉलेज, गुरु अगर मिल जाए, गुरु का ग्रेस, ठीक है? तो ये तो वेज हैं, बट अभी प्रैक्टिकली क्या करना है? देखिए, प्रैक्टिकली करने के लिए ना, देखिए, एक तो क्या, आजकल टेक्निक्स भी बहुत सारी हो गई है, तो इंसान उसी में कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, अगर आपको स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट विद डूइंग मेडिटेशन। आप एक 10 मिनट का टारगेट ले लो। मैं एक अलग से वीडियो बनाया आनापाना मेडिटेशन पे, जो बुद्धा का जो विपश्यना का है, वो कोई भी कर सकता है वो मेडिटेशन। 10 मिनट सिर्फ अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। आप वो 10 मिनट स्टार्ट करो मेडिटेशन करना। जितना हम अपना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे ना, अपनी अवेयरनेस लेवल उतनी बढ़ेगी, और वो जो सीड्स हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में लॉज्ड हैं, वो सीड्स ग्रो होने के बजाय वो सीड्स रोस्ट होने लगेंगे। वी विल, थ्रू द विजडम दैट कम्स थ्रू मेडिटेशन और थ्रू नॉलेज, दोज सीड्स गेट बर्न्ड, ठीक है? तो वो हम कर सकते हैं। देन जितना हो सके दिन भर में माइंडफुल रहिए, प्रेजेंस में रहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, अब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ या मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे, आई एम अवेयर दैट आई एम सिटिंग एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो, और इफ आई एम टॉकिंग टू समवन, आई एम अवेयर दैट आई एम टॉकिंग टू समवन। पूरा ध्यान बाहर मत दे दीजिए, कुछ कुछ ध्यान अपने बॉडी में भी रखिए। इसमें भी मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल सीइंग, ठीक है? माइंडफुल ईटिंग, खाने को भी आप ध्यान बना सकते हो। जितना आप कोई भी मोमेंट में आप हो, तो आप उस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में हो, दैट इज़ यू आर डूइंग मेडिटेशन, ठीक है? तो आप माइंडफुलनेस कर सकते हो प्रैक्टिस। अगर आपको एक कोई बुक पढ़नी है इस पे, तो पावर ऑफ नाउ करके एक बुक है, एकार्ट टोले की, बेस्ट बुक है, आप उसको पढ़ो। और मैंने उस पे पूरा, उस बुक के हर चैप्टर वाइज मैंने वीडियोज़ भी बनाए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है? देन रेकी एक बहुत पावरफुल वे है। रेकी में कैसा कि जैसे आप एडवांस करते हो हाई लेवल्स पे, और या अगर आप ऑलरेडी एक रेकी प्रैक्टिशनर हो, तो आप अपनी कार्मिक हीलिंग कर सकते हो। अगेन, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है रेकी में। आप, देर आर टू वेज, मैं डिटेल में नहीं जा सकता हूँ इस वीडियो में, बट आइदर यू कैन चूज टू वर्क विद एनलाइटेंड बींग्स लाइक जीसस या बुद्धा, जिनमें आपको बहुत श्रद्धा हो। आप, यू कैन वर्क इन रेकी, यू कैन वर्क विद दीज बींग्स एंड हेल्प हील योर कर्मा, ask for their guidance and assistance to help heal your karma, right? So ये एक वे है। देन अगर आप करुणा की, अगर आपने करुणा रेकी सीखी है, तो जोनार और हलू करके सिंबल्स हैं, बहुत अच्छे से ये हेल्प करते हैं आपके सबकॉन्शियस क्लियरिंग में, ठीक है? तो आप कर सकते हो। देन सरेंडर, सरेंडर में मैं ये बोलूँगा, जैसे एक होपोनोपोनो प्रेयर है, मतलब बेसिकली एवरी मोमेंट यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। जैसे एकार्ट टोले कितना बहुत बढ़िया बोलते थे, द स्टेप टू कम आउट ऑफ द कार्मिक लॉ इज फॉरगिवनेस। सीक फॉरगिवनेस कि मेरे वजह से जो भी कुछ हुआ, जिसकी वजह से मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, आई सीक फॉरगिवनेस। उसमें अगर होपोनोपोनो प्रेयर, उसमें भी मैंने अलग वीडियो बनाया, होपोनोपोनो प्रार्थना क्या है। तो उसमें
इसमें बेसिकली 4 वर्ड प्रेयर है, 4 सेंटेंस प्रेयर है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो जितना आप ये अपने अंदर बोलते जाओगे, बेसिकली यू आर प्रोग्रामिंग, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो कि वो सारा कचरा क्लीन करने के लिए, ठीक है? तो उसका पूरा एक मैकेनिज़्म कैसे वो काम करता है, वो हम डिटेल में आई आई एक्सप्लेन, आई टीच इन अ डिटेल्ड लाइव वर्कशॉप। तो अ, अगर आपको वो सीखना हो तो आप सीख सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हो, आप चैंटिंग, स्पिरिचुअल चैंटिंग कर सकते हो। कोई भी एक भगवान का नाम, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, कोई भी एक मंत्र ले लो, आप उसको चैंट करो। तो बेसिकली आप चैंटिंग में होता क्या है, आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस में जो पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है और नेगेटिविटी उतना इवापोरेट होती जाती है, ठीक है? तो चैंटिंग कर लो। चलो आप चैंटिंग नहीं कर सकते तो आप एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, जैसे आई एम लव, आई एम पीस, आई एम ब्लिस, ठीक है? या फिर वन वर्ड्स, लव, पीस, ब्लिस, हर समय अपने अंदर फील करो आई एम लव। जब आप लव बोलो, फील करो यू आर लव, ठीक है? बेसिकली यू आर अगेन प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस। सारा कचरा वहीं पे स्टोर्ड है, आपको सिर्फ उस कचरे को क्लियर करना है। सो हो पोनो पोनो है, आप एफर्मेशंस कर लो, चैंटिंग कर सकते हो। देन अगर आपको स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरे पास्ट लाइफ से रिलेट, एक्चुअली बहुत बड़ा एक, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ऑल पास्ट लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है? मतलब बिकॉज हमारा एक्चुअली तो हम लोग पूरी तरह से माइंड के टेंडेंसीज में घिरे हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसका पास्ट लाइफ रीज़न, आपको पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम का पता करना है, तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ नहीं होता, बेसिकली आप डीप अपने अंदर, आपको ले जाया जाता है विद द थेरेपिस्ट हेल्प्स यू, यू गो डीप इनसाइड योरसेल्फ एंड यू सी द रीज़न, द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे अभी इस लाइफ में आपको एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है, तो आप पिछले लाइफ में पता चलेगा आपको कि आप शायद कुछ एडल्ट्रेशन करते हो। एक दुकानदार है जिसने एडल्ट्रेशन किया है फूड में मिलावट की है, जिससे बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम आपकी इस लाइफ में, तो क्या होता है उसमें, जब आप एक्चुअली उस कर्म को देख लेते हो ना कि ये मेरा कर्म था, तो उससे वो कर्म, कहते हैं ना, द फायर ऑफ नॉलेज बर्न्स ऑल कर्मा, मतलब जैसे आपको नॉलेज आ जाता है कि अच्छा दिस वाज द कॉज, व्हेन यू सी द कॉज द प्रॉब्लम इज हील्ड ऑटोमेटिकली। एंड मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और मैंने मैजिकल इसके रिजल्ट्स देखे, मतलब इट इज़ फिनोमिनल रिजल्ट्स, ठीक है? बट देन पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं ये सिर्फ इंदौर में करता हूँ, मैं कहीं ऑनलाइन वगैरह नहीं करता मैं ये। तो आप जो भी अपने एरिया में, अगर आपको लगता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको करना है, तो आप वो कर सकते हो, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ठीक है? बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू योर स्पिरिचुअल, एटलीस्ट स्टार्ट योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप स्टार्ट करो अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना। मेडिटेशन तो आप कर ही लो स्टार्ट, मतलब 10 मिनट एक अपना टारगेट बना लो कि रोज़ 10 मिनट मेडिटेशन में बैठना है, ठीक है? और बाद में ये सारी चीज़ें सेपरेट है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको करना है तो आप कर सकते हो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, ठीक है? अच्छा, अभी एक मैं इसमें 2-3 चीज़ें थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही एक थोड़ा ग्लैमरस लगता है कि, मतलब ग्लैमरस इन द सेंस, एक कि मैं अपना पास्ट लाइफ कर्मास हील कर लूँ, ठीक है? वो भी कई बार ईगो खुद ऐसे सोचता है, ठीक है? आप सोचो कि सपोज़, मैं खुद सोचता हूँ कि सपोज़ मैंने किसी को बहुत प्रॉब्लम दी है लाइफ़ में, ठीक है? उस लाइफ़ में पूरा लाइफ़ उसका प्रॉब्लम में गया है मेरी वजह से, ठीक है? और इस लाइफ़ में मैं कोई प्रॉब्लम देख रहा हूँ। तो अपन क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमने 4 टेक्निक सीख ली, ये टेक्निक कर लिया, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा शायद हील नहीं हुए, ठीक है? मैंने तो कर ली। अरे बॉस, आपको नहीं पता आपने पास्ट लाइफ में किसी को कितना दुःख दिया है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं जो आप ना, हम लोग बहुत अपने माइंड में रहते हैं। कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ दो, ठीक है? आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, जो भी करो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसको उस एक्सपेक्टेशन से मत करो कि मेरे को इसका ये रिजल्ट चाहिए। वो फिर वापस आप अपने लिए और कर्मा क्रिएट करते हो। जब आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ये करने से मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा है तो वो मत करो, ठीक है? तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो, जो है भगवान पे छोड़ो। मेडिटेशन भी करो, साथ में सरेंडर भी करो, साथ में फॉरगिवनेस भी करो, ठीक है? अपना काम भी करो, साथ में भगवान पे भी छोड़ते जाओ कि भगवान, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। कहते हैं जब से हम अपना काम करते हैं, इनर वर्क हम लोग करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो भगवान का ग्रेस ओपन अप होने लगता है, ठीक है? एक्चुअली वो ग्रेस एक सूरज की रोशनी की तरह है जो हमेशा ही है। वो सिर्फ हम लोग उसको देखते नहीं है, लेकिन मैं जब मुड़ के, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं मुड़ के उस ग्रेस को देखता हूँ, क्योंकि मुझे अपना मुंह तो देखना पड़ेगा ना, सूरज है, सूरज कहाँ है? तो आई एम जस्ट, grace तो already is there, but then I am able to experience those grace, and that grace burns the karma, ठीक है? देन अगर आपको कहीं पे आप स्टक हो रहे हो, तो
दोस्तों बहुत पावरफुल है पावर ऑफ प्रेयर। अगेन वो प्रेयर और सरेंडर भी लिंक्ड है, ठीक है? कि आप सरेंडर करते हो भगवान को कि भगवान मैंने तो ट्राई किया, मेरा मेडिटेशन भी ट्राई किया, मेरा मेडिटेशन नहीं हो रहा, या कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, या मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, ठीक है? प्रॉब्लम बहुत बढ़ते जा रही है। सरेंडर कर दो, अपना प्रेयर करो, मतलब अगेन वो सरेंडर वाली चीज़ ही हो गई। प्रे कर सकते हो आप भगवान को कि मुझे शक्ति दो। आपको कोई गुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए, तो भगवान को प्रे करो कि मेरे को एक सदगुरु लाओ मेरी लाइफ में, ठीक है? जो भी आपको चाहिए, गाइडेंस चाहिए, भगवान से प्रेयर करो। मैजिकल मैजिकल पावर है प्रेयर में और कंप्लीट सरेंडर में, ठीक है? प्रेयर करो, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। भगवान को बोल दो, भगवान ये मेरी रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ आप देख लो, बस दैट्स इट। कंटिन्यू विद द नॉर्मल वर्क। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, आप अगर फोकस्ड वे में पास्ट लाइफ कर्मास को हील करने का ट्राई करते हो ना, तो एक चीज़ मत भूलना आप कि इसमें ना टेस्ट वापस से आते हैं लाइफ में, ठीक है? मतलब जैसे आपने फोकस्ड वे में सपोज आप हील कर रहे हो अपने कर्मास को, वो टेस्ट आपके लाइफ में वापस भी आ सकते हैं इसी लाइफ में, ठीक है? वो इसलिए बिकॉज यूनिवर्स आपको टेस्ट करना चाहता है कि आपने ये कुछ टेक्निक्स इंप्लीमेंट करके आपने अपने कर्मास को हील करना स्टार्ट किया है, मेडिटेशन वगैरह किया है, बट क्या आपके अंदर उतना लेवल ऑफ अवेयरनेस आया है क्या कि जब कर्मा वापस से आता है, ठीक है? तो सपोज आप ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया, बहुत प्रॉब्लम में थे, आपने मेडिटेशन किया, अवेयरनेस में आए, आपने उसको फॉरगिव किया, अपने को फॉरगिव कर दिया, ठीक है? और आप सोचते हैं मेरे कर्मास हील हो गए जो भी था। नहीं, कर्मास अगर आपको रियली कर्मा हीलिंग है, कर्मा हीलिंग करना है, तो उस टेस्ट के लिए भी रेडी रहो कि वो टेस्ट लाइफ में वापस से आ सकते हैं, जस्ट टू टेस्ट यू, योर अवेयरनेस लेवल, कि आप वापस से हो तो उसमें नहीं फंसोगे। ये भी यूनिवर्स का एक लविंग वे है टेस्ट करने का। यूनिवर्स वांट्स टू टेस्ट, बिकॉज हम जिस लेवल पे बढ़ेंगे बंद हैं, उसके बाद हमको उससे ऊपर के चैलेंजेस मिलते हैं, ठीक है? तो लाइफ में मतलब अ, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक ख़त्म, अलग अलग चैलेंजेस लेके हमारा अल्टीमेट गोल इज़ कि हम जैसे जीसस, बुद्धा, कृष्णा, अल्लाह, इनको हम वर्शिप करते हैं, या इनको हम इनको वी लुक एट देम, बट एक्चुअली द होल पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन इज़ दैट वी बिकम लाइक देम, राइट? तो जब मैं जीसस को देखता हूँ, तो इट इज़ नॉट दैट बेसिकली आई हैव टू कल्टिवेट इन माई सेल्फ द अनकंडीशनल लव दैट जीसस इज़, राइट? एंड दैट इज व्हाट जीसस इज ट्राइंग टू शो मी। जब बुद्धा को मैं देखता हूँ, तो बेसिकली मुझे बुद्धा बनना है। इट्स नॉट दैट मैं बुद्धा को देख रहा हूँ एंड आई हैव टू डेवलप दैट अवेयरनेस लेवल दैट बुद्धा हैज़, ठीक है? तो ये ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए। लेकिन अब जब आपके अंदर अवेयरनेस आ गई है आपको ये करने की, तो अब आप ये मतलब इससे पीछे मत हटो। मतलब कितने लाइफ टाइम्स रहते हैं ये नॉलेज आने के लिए, ये अवेयरनेस आने के लिए कि मेरे पास्ट कर्मास की वजह से मेरे करंट प्रॉब्लम्स हैं, और मेरे अंदर पावर है। जिस क्रिएटर ने मुझे बनाया है, उसने मुझे ये भी तो पावर दिया है कि मैं अपने कर्मास को हील कर सकता हूँ। तो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आपने स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आप स्टार्ट करो। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसको और फोकस अपना डालो, हर सफरिंग को अपना, जैसे मैंने एक अलग वीडियो बनाया, दुख को आध्यात्मिक जागरण का साधन बना लो। तो और ज़्यादा अब और ज़्यादा फोकस के साथ करो, ठीक है? मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, मैं उतना ज़्यादा अपने अंदर जाऊँगा, ठीक है? पर्पस वही है, दैट इज़ द ओनली पर्पस, ठीक है? ऐसे सफरिंग हमारी लाइफ में बहुत आती है, उसका सिर्फ यही पर्पस है कि आपको उतना भगवान अंदर डालना चाहते हैं कि और अंदर जाके अपना अपना काम करो, अपना इनर वर्क करो और बाहर निकलो, ठीक है? तो और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो एवरी थर्सडे 2 to 5 आई गिव फ्री कंसल्टेशन। आपको कोई भी अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है? तो सी आई एम नॉट लाइक अ वेरी एनलाइटेंड पर्सन, बट एज अ फ्रेंड अगर आपको कोई, जहाँ मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, तो एवरी थर्सडे 2 to 5 PM आप मेरे से यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स दैट आर गिवन। उसमें आप बात कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। ये वीडियो देखने के लिए लंबा हो गया थोड़ा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप थोड़ा आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा। आपके कोई भी कमेंट्स हों, क्वेरीज हों, रिफ्लेक्शंस हों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।